दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है ड्रंकन मास्टर प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी-अभी टीजीटी इंग्लिश के ई-डॉसियर्स फिल किए गए थे। 9 जून को लास्ट डेट थी और 1545 लोगों ने ई-डॉसियर अपलोड किया था। लेकिन जो कैंडिडेट्स जो कुछ मार्क्स से रह गए, जो अनफॉर्चुनेटली अपना ई-डॉसियर अपलोड नहीं कर पाए, उनके लिए जो लोग 30 साल तक के थे, उनके पास एक सेकंड चांस भी मिला था पिछले साल ही। पिछले साल मिला था 3/10/2025 के दिन एक नोटिफिकेशन आया था, जो कि टीजीटी के फॉर्म्स का था, जो डीएसएसबी ने निकाला था। वो फॉर्म इन लोगों ने भर लिए हैं। तो उसका एडवर्टीजमेंट नंबर जो था वो 6/25 था, 2025। इसमें सीट्स निकली हुई थी। ये 9 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 7 नवंबर तक ये फॉर्म भरे गए थे। तो अब अगर 7 नवंबर से इस डेट को जोड़ा जाए तो ऑलमोस्ट 8 मंथ हो चुके हैं। अब 8 महीने होने के बाद अब लग रहा है कि साल भर हो जाता है, उसके बाद ही डीडब्ल्यूएसबी पेपर करवाता है। तो अब उम्मीद है कि शायद अपने पेपर करवा लेंगे। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि जो लोग इस बार पिछली बार रह गए कुछ नंबर से, कुछ मार्क्स से, किसी वजह से, तो वो इस बार कैसे अपने को बढ़ा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। उस पर एक बार डिस्कशन है, पूरा एक बार सिलेबस वगैरह डिस्कस कर लेंगे। तो 57/25 टीजीटी इंग्लिश मेल कैटेगरी का जो ये फॉर्म डाला गया था, तो इस बार जो वैकेंसीज थी उसमें यूआर में 225 सीटें थी। इस बार देखा जाए तो 321 सीटें हैं, तो सीटें भी ज्यादा हैं इस बार। ओबीसी में 263 सीटें हैं, एससी में 140 सीटें हैं, एसटी में 19 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 126 सीटें हैं। टोटल 869 869 सीटें टोटल हैं टीजीटी इंग्लिश मेल की। तो इस बार अप्लाई करके, तैयारी करके, तो सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इस बार फॉर्म्स जो पड़े हैं ना पूरे, वो भी शायद 3K के अराउंड ही है। 2900 कुछ फॉर्म ही हैं जो अप्लाई किए गए हैं। तो आप ये भी देखिए कंपटीशन कितना कम है इस बार। एक बार इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं कि हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन इन लोगों ने मांग रखी थी जब हमने फॉर्म भरा था। तो उस समय हमारे पास क्वालिफिकेशंस क्या क्या थी, तो वो एक बार ज़रा और चेक कर लेते ताकि हम पूरे श्योर हो जाएं कि हमें प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद सिलेक्शन लेना है तो कैसे क्या है। तो डीडब्ल्यूएसबी ने बोला हुआ 57/25 जो अपना सब्जेक्ट कोड है, ट्रेन ग्रेजुएट इंग्लिश मेल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डीओई की वैकेंसी। और इसमें हम देख सकते हैं, इसमें हमसे 3 क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं। जो नेसेसरी वाली है वो 3 है। पहली वाली तो ये है कि एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। ठीक है। अगर ये नहीं है तो इसकी जगह पे आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ इंग्लिश में। अगर ये भी नहीं है तो आपने 12th के बाद जो स्टार्ट हो जाता है बीए बीएड का कोर्स, वो आपने 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो। इसमें वैसे कोई परसेंटेज की डिमांड नहीं रखी है इन लोगों ने यहाँ पे, एनसीटी के द्वारा जो अप्रूव्ड है 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो पहली शर्त, पहली कंडीशन के तौर पे आपकी बैचलर्स डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए 50% इन दोनों में। और इस केस में कोई परसेंटेज मेंशन नहीं किया इन लोगों ने, तो ये होनी चाहिए आपकी। अर्लियर इट वाज 45%, ये जो है आज बीए में 50% मांग रहे हैं, पहले 45% थी, लेकिन 2021 में आरआर नया आया था, उसके बाद से 45 से बढ़ा करके 50% कर दिया। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी शर्त ये है कि आपके पास एक बीएड की डिग्री होनी चाहिए, आपने बीएड किया हो। बीएड नहीं भी कर रखा तो आपने 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड वाला कोर्स जो है, जो एनसीईआरटी करवाता है, वो आपने किया हो किसी तरीके से। और तीसरी क्वालिफिकेशन ये है कि आपने सीटेट पास किया गया हो, क्योंकि टीजीटी एग्जाम है तो आप 9 10 6 से लेकर के 10 तक की क्लासेस को पढ़ाते हैं। तो सीटेट का जो है वो आपका पास होना चाहिए, पेपर 2 पास होना चाहिए। वैसे इन्होंने यहाँ पे कोई पेपर मेंशन नहीं किया, बट पेपर 2 ही मैंडेटरी होता है। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही साथ हम ये देखेंगे, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर डिजिटल इंग्लिश शुड हैव स्टडीड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। ये इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट जो है ना, ये क्लियरली अनाउंस कर देता है कि जो अलाइड इंग्लिश है, अप्लाइड इंग्लिश है, कम्युनिकेशन इंग्लिश है, इस तरीके की जो आपने एक सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ी हुई है, उसको अब ये कंसिडर नहीं करेंगे। आपका जो इंग्लिश है वो एज अ मेन सब्जेक्ट ही होना चाहिए, तब जाकर के आपको एलिजिबल माना जाएगा। तो आइए चलिए इसके बाद इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस ऑफ टीजीटी इंग्लिश इन डीओई एंड एनडीएमसी, ये जो है ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें पेपर टाइटल्स इन्होंने क्या कर रखा है, ये 14 पेपर दे रखे हैं। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 14th to 17th सेंचुरी, अमेरिकन लिटरेचर 18th सेंचुरी, पॉपुलर लिटरेचर, ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 17th to 18th सेंचुरी, फिर वापस से वही ब्रिटिश लिटरेचर, ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी, वुमेन राइटिंग, ब्रिटिश लिटरेचर द 20th सेंचुरी। मतलब कि पैंसा एज से स्टार्ट होकर के 20th सेंचुरी तक का ब्रिटिश लिटरेचर है, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है। ये 14 के 14 पेपर इन्होंने यहाँ डाल दिए। इसके बाद इन्होंने क्या कर रखा है, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके बढ़ा दिया। ये टाइटल्स लिखे पड़े हैं पेपर के, मॉडर्न इंग्लिश राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, लिटरेचर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, ब्रिटिश लिटरेचर पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, 19th सेंचुरी यूरोपियन रियलिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फिक्शन, साइंस फिक्शन एंड डिटेक्टिव लिटरेचर, लिटरेचर एंड सिनेमा, वर्ल्ड लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी, पटिशन थ्योरी, रिसर्च मेथडोलॉजी, ट्रैवल राइटिंग एंड ऑटोबायोग्राफी।
ये सिर्फ ये सिलेबस में इन्होंने नाम नाम डाल रखे हैं उठा करके, बस पेपर के टाइटल्स डाल रखे हैं। अब जेनरिक इलेक्टिव पेपर्स टाइटल, एकेडमिक एकेडमिक राइटिंग्स एंड कंपोजिशंस भी है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस भी है, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स भी है, कंटेम्प्रेरी इंडियन वुमेन एंड एम्पावरमेंट भी है, लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर एलएलसी भी है, रीडिंग ऑन इंडियन डाइवर्सिटीज एंड लिटरेरी मूवमेंट्स ये भी पढ़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ आप ये देखो एबिलिटी इनहेंसमेंट के नाम पे पेपर टाइटल्स में इंग्लिश एमआईएल कम्युनिकेशन ये भी डाल रखा है इन्होंने। स्किल इनहांसमेंट में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, सॉफ्ट स्किल्स, ट्रांसलेशन स्टडीज, क्रिएटिव राइटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, टेक्निकल राइटिंग। ठीक है, इतना हो गया। इतने में भी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने क्या करा, टीचिंग और सिलेबस, टीचिंग एजुकेशन मेथोडोलॉजी, ये जो बीएड का सिलेबस हम लोग जाके पढ़ते हैं वो उठा के एज इट इज इन्होंने चिपका दिया है। लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एलएसी, अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर सोसाइटी एंड स्कूल, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, नॉलेज एंड करिकुलम होगा ये, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ड्रामा एंड आर्टिस्ट एजुकेशन। तो ये कुल मिलाकर के इन्होंने बीएड का सिलेबस यहाँ पे उठा के डाल दिया है। इनका ख़त्म हो जाता है, ये 2 पेजेस में इन्होंने भर के पूरा ये दे दिया, और ये बस बता दिया इन्होंने कि ये हमारा सिलेबस है, अगर आप टीजीटी इंग्लिश का पेपर देने आ रहे हैं तो ये सब तैयार करके आइए। बट इससे क्लियर नहीं होता कि इसमें टेक्स्ट कौन से पढ़ने हैं, टेक्स्ट क्या करना है, क्या करना है। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में क्या कौन से टेक्स्ट पढ़ेंगे, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में कौन से टेक्स्ट तैयार करने हैं, कौन से राइटर तैयार करने हैं। तो ये अगर आप उठा करके देखो, आप इधर आ जाओ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इनका सिलेबस अगर आप उठा करके देखते हैं तो ये आपको हूबहू यहाँ पे सेम टू सेम सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एग्जैक्टली जैसा जैसा उन लोगों ने वहाँ डाल रखा, मतलब मुझे तो लग रहा है उन्होंने ऐसे उठा करके नाम बदलने की कोशिश भी नहीं करी कि थोड़ा सा चेंज ही कर देते हैं, कुछ लिख लेते हैं। यहाँ देखो दोस्तों, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इंग्लिश, ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 14th 17th सेंचुरी, अमेरिकन लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर, ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा, ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी, ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी, वुमेन राइटिंग, ब्रिटिश लिटरेचर, मॉडर्न इंडियन ड्रामा, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। वापस वही पूरे 14 के 14 पेपर ड्यू के उठा के एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिए इन लोगों ने। लेकिन अच्छी बात यह है कि ड्यू के सिलेबस में यहाँ पे ये वापस से देखिए वही सब चीज़ें फिर से, पार्टीशन लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ट्रैवल, इन्होंने यहीं से कॉपी पेस्ट उठा करके वहाँ सिलेबस चिपका दिया। अच्छी बात यह है कि अगर आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया है, आपने छांट लिया है, तो आपका काम जो है आसान हो चुका है। क्यों आसान हो चुका है बताता हूँ। इसलिए आसान हो चुका है क्योंकि अब आपके पास सिर्फ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर ही नहीं है, अब आपके पास पता है कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के अंदर टेक्स्ट कौन से पढ़ने हैं। कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, व्यास की द डाइसिंग, शूद्र का मर्चकट्टिका, इलानो अडिगा की द बुक ऑफ मांची। तो ये हमारे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में 4 पेपर दिए हुए हैं, तो ये राइटर्स और ये किताब तैयार करनी है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर जो है वो आप देखेंगे, इसमें होमर, द इलियड, सोफोक्लिस, ओडिपस द किंग, प्लॉटस पॉट ऑफ गोल्ड, ओविड सिलेक्शन फ्रॉम मेटामॉर्फोसिस, बैकस दी हुई है, परमोसन थिस्बी दी हुई है, फिलोमिला दी हुई है। ओके, तो ये यहाँ पे 4 किताबें आपको यहाँ से ये तैयार करनी है। तो ऐसे ही करके पूरा का पूरा आप देखेंगे तो 14 पेपर जो दिए हुए हैं ना, पेपर 3 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इसके अंदर आर के नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स, अनिता देसाई, इनका स्टडी, ये हेनरी लुइस विवेन डोरोजियो, तो ये जो पोएट हैं इनकी पोम्स दी हुई हैं। इसके बाद कमला दास की पोम दी हुई है, इसके बाद नजीम एजेकियल की पोम दी हुई है, इसके बाद रॉबर्ट एस नगम जो है इनकी पोएम दी हुई है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से आप देखेंगे तो पूरे के पूरे 14 पेपर जो हैं ये आपको डीयू के सिलेबस से मिल जाते हैं, और ये आपको क्या तैयार कर रहे हैं यहाँ से पता चल जाता है। ये बात हो गई इसकी। ये मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। अब आइए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्लीट स्ट्रैटेजी बना कैसे सकते हैं हम इसको पूरा करने के लिए। तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी शुड लर्न अबाउट दिस सिलेबस इज कि ये जो हमारा टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस है कम्प्लीटली 100 मार्क्स का सिलेबस है। क्योंकि हमारा जो पेपर है वो 200 मार्क्स का होने वाला है, और 200 मार्क्स में से आप देखेंगे तो ये पूरा डीयू का चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम उन्होंने उठा करके डाला हुआ है। तो ये 100 मार्क्स हो जाते हैं अपने पेपर 2 के, और 200 मार्क्स में तो ये पूरा पूरा 50% कवर करता है। एक इंपॉर्टेंट बात और है जो हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट बात दरअसल ये है कि जो सेकंड पेपर है ना 100 मार्क्स का, इस 100 मार्क्स में से अगर आपके 40 मार्क्स नहीं बनते हैं, इट मीन्स इफ यू आर नॉट स्कोरिंग 40% एंड यू आर इन यूआर कैटेगरी, सो यू विल बी डिस्क्वालीफाई। पेपर 1 में भैया 70 ले आओ, 80 ले आओ, 90 ले आओ, मन करे तो 100 भी ले आओ, लेकिन अगर पेपर 2 में 40 मार्क्स से नीचे हो ना, 39.99, तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो 40 मार्क्स तो आपके चाहिए ही चाहिए। अभी के पेपर में भी हुआ है, कई सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बावजूद पेपर 2 में 140 स्कोर नहीं कर पाए आउट ऑफ 100, तो वो रह गए हैं, जबकि उनके पेपर 1 में स्कोर बहुत अच्छा है, 85-90 मार्क्स है।
तो पेपर 2 को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, बिल्कुल सीरियसली आपको इसको करने की ज़रूरत है, तब जाकर के आपका पेपर निकलेगा। अब इसको तैयार कैसे करना है? इसको तैयार करने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट में जब हम इसको बाँटेंगे तो हम देख सकते हैं कि पहला जो पार्ट है वो हमारा है लिटरेरी एराज़ एंड टेक्स्ट का। अब लिटरेरी एराज़ में और टेक्स्ट में आते क्या हैं, तो हमें इसमें करना क्या पड़ेगा, क्रोनोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर, क्लासिकल मॉडल्स एंड ट्रेडिशनल कैनन। ये हमें तैयार करने हैं जो भी क्लासिकल लिटरेचर दिया हुआ है। तो जो पेपर में हमारे पड़े हुए हैं क्लासिकल फाउंडेशंस में 2 मेजर हैं, वो है हमारा एक इंडियन क्लासिकल, दूसरा यूरोपियन क्लासिकल। तो इसके जो टेक्स्ट हमको ड्यू के सिलेबस में बताए गए हैं, उनको पहले हमें अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद 14 टू 17 सेंचुरी लिटरेचर जो है वो हमारा, इसमें जो अर्ली कैनन्स है, चौसर की वाइफ ऑफ बाथ, रेनेसा ऑफ ह्यूमनिज्म, स्पेंसरियन सोनेट, एना मेटाफिजिकल पोइट्री, ये जो चीज़ें हैं ये तैयार करनी है। फिर अर्ली थिएटर जो था, तो जो डॉक्टर फॉस्टर्स है, क्रिस्टोफर मार्लो का, वो तैयार करना पड़ेगा। शेक्सपियर के जितने भी प्लेस हैं वो तैयार करने पड़ेंगे। ये तैयार करने के बाद हम आगे चल सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है। तो 17th एंड 18th सेंचुरी का जो लिटरेचर है पहले वो हमें तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद 18th के बाद रोमांटिक एरा, उसमें भी आपको पता है कि 2 एराज आ जाते हैं। एक जो प्री वाले हैं जिसमें कि वर्ड्सवर्थ आ जाते हैं, कॉलरेज आ जाते हैं। इसके बाद सेकंड जनरेशन वाले हैं जहाँ पे आपको लॉर्ड, सॉरी राइट नाउ आई एम फॉरगेटिंग द नेम्स, बट जो 2 हैं, सॉरी कीट्स हैं, जिसमें सेकंड वाले में कीट्स आ जाते हैं, तो वो देखने पड़ेंगे। तो आपको रोमांटिक लिटरेचर में भी 2 पोइट्स की जो कैटेगरी है वो पूरी तैयार करनी पड़ेगी। इसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो विक्टोरियन एरा जो है वो हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा पूरा। उसके बाद मॉडर्निज्म है जहाँ पे टी एस एलियट और ये सब लोग हैं, ये सब आ जाते हैं, इनको तैयार करना पड़ेगा। तो इनको करने के बाद हम कह सकते हैं कि 13th सेंचुरी जो जॉफरी चौसर का एरा है वहां से लेकर के टी एस एलियट तक के एरा तक को हमें पूरा पूरा तैयार करना पड़ेगा, जो भी मेजर वर्क्स हैं उनके। इसके बाद हमें ग्लोबल एंड इंक्लूसिव टेक्स्ट भी देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जो इंडियन राइटिंग थी और जो अमेरिकन एंड पॉपुलर लिटरेचर है, अमेरिकन राइटर्स जो हैं, विटमैन हैं, आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, हेमिंगवे हैं, फॉकनर हैं, उनको तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज हैं, वो चिनुआ आचपे, थिंग्स फॉल अपार्ट, और जो इस तरीके की चीज़ें हैं, जैसे कि सलमान रश्दी का जो वर्क है कई सारे, मिडनाइट चिल्ड्रन, तो ये हमें तैयार करने पड़ेंगे ग्लोबल एंड इंक्लूसिव टेक्स्ट के तौर पे। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 में हमें जो है वो थ्योरी, इलेक्टिव एंड लिंग्विस्टिक्स को तैयार करना पड़ेगा। लिंग्विस्टिक्स बेसिकली द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अर्लियर वी वर रीडिंग द टेक्स्ट, वी वर रीडिंग द पोम्स, वी वर रीडिंग द ड्रामाज, ये सब तैयार करके काम चल जाता था, लेकिन अभी लिंग्विस्टिक्स भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले आपको लिटरेरी थ्योरी जो है वो तैयार करनी पड़ेगी, फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो तैयार करने पड़ेंगे लिंग्विस्टिक्स में, और स्पेशलाइज्ड जेनरास जो हैं। अब थ्योरी के तौर पे मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, और भी कई सारे जो हैं वो आपको रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी है वो तैयार करनी पड़ेगी। क्लासिकल क्रिटिसिज्म जो 20th सेंचुरी का न्यू क्रिटिसिज्म है, वो उससे क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। लिंग्विस्टिक्स में फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, मतलब लैंग्वेज तैयार होती कैसे है, जो हिंदी में हम आसानी से कर लेते हैं ना, स्वर्ण व्यंजन वगैरह और कारक पढ़ लेते हैं, वो चीज़ें आपको लिंग्विस्टिक्स में यहाँ पे प्रिपेयर करनी पड़ेगी ग्रामर के तौर पे भी। और फिर जो स्पेशलाइज जनरा है पार्टीशन लिटरेचर, वो जो इंडियन पार्टीशन हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान बना और फिर जो लिखा हुआ है वो सब, वो तैयार करना पड़ेगा। फिल्म एडेप्टेशंस अगर कुछ हैं तो वो तैयार करनी पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं लैंग्वेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स में एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग में जो हम 11th-12th में पढ़ते थे या 9th-10th में भी पढ़ते थे, नोटिस, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल, एडवर्टीजमेंट, इनविटेशंस, ये सब तैयार करने पड़ेंगे। मीडिया एंड साइबर के अंदर जो मीडिया में जो चीज़ें छप रही हैं, जो आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस में जो मेल राइटिंग का काम होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस जो संवाद, इट्स अ कम्युनिकेशन, वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके बाद जो थर्ड और लास्ट पार्ट है हमारा, वो है पेडागोजी एंड टीचर एजुकेशन। ये जो लास्ट में जो बीएड का सिलेबस हमने दिखाया था आपको, वहाँ से बना करके दिया हुआ। तो इसमें करना क्या है, इसमें लर्निंग एंड ग्रोथ की जो जितनी भी थ्योरीज हैं वो सब करने पड़ेंगे, राइटर्स करने पड़ेंगे। इसके बाद जेंडर एंड सोसाइटी जो है उसको करना पड़ेगा, और असेसमेंट जो है, फॉर्मल असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट जो है, ये ऐसे एफए जो है वो तैयार करने पड़ेंगे। इवैल्यूएशन जो होता है वो असेसमेंट के अंदर ही आता है, तो उसके कौन कौन से पार्ट्स है, कौन कौन से तरीके हैं, कौन से डिफरेंट वे में किया जाता है, उसको तैयार करना पड़ेगा। तो ये 3 जो मेन हैं पेडागोजी के, ये कोर फाउंडेशंस कोर्सेज, इनको अलग से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जा करके आप कह पाएंगे कि हाँ ठीक है, अब हम उस तरीके से तैयार हैं। मेथड्स एंड क्लासरूम स्ट्रेटजी, पेडागोजिकल एप्लीकेशंस, ईएलटी, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेटजीज, डिजाइनिंग स्ट्रेटजीज, वर्कशीट, टेक्स्ट बुक क्यूरेशन एंड टेक इंटीग्रेटेड लेसन्स फॉर सेकेंडरी इंग्लिश। सेकेंडरी इंग्लिश क्योंकि 10th तक पढ़ा रहे हैं आप।
इसके बाद आर्ट्स इंटीग्रेशन, आप अपने लेसन प्लान्स में कैसे आर्ट को इन्वॉल्व करोगे। ड्रामा एंड एस्थेटिक एक्सरसाइज टू ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, ग्रामर एंड कॉम्प्लेक्स लिटरेचर। और इसके बाद डिसिप्लिन डिजाइन, डिसिप्लिन मीन्स द सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम फ्रेमवर्क एंड बिल्डिंग इंक्लूसिव स्कूल्स फॉर डाइवर्स विजुअल फिजिकल लर्नर्स। तो ये तैयार करने पड़ेंगे हमको बीएड के कोर्सेज से निकाल करके। अब इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले प्रायोरिटाइज हाई यील्ड एराज फर्स्ट। जो 60% आपको टाइम देना है वो आपको देना है 14 टू 20 सेंचुरी का लिटरेचर, क्योंकि पीवाईक्यू में देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। इसके बाद इंटरलाइज क्रिटिकल थ्योरी कीवर्ड्स। सिर्फ हमें किताबें पढ़नी नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट नहीं पढ़ के छोड़ देना है, हमको समझना पड़ेगा वो किस जॉनरा का है, क्यों लिखा गया है, उसके पीछे कहानी क्या है, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इसके बाद पेडागोजी को और लिटरेचर को इंटरलिंक करने की ज़रूरत है। जब हम वैसी समझ अपनी डेवलप कर लेंगे तब हम आसानी से क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर 4 ऑप्शन में दिया होता है, एंड वी हैव टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स। वो हटाने हैं हमें, तो छांटना है। तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ये देने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ा कुछ हेल्प मिली होगी इससे। और बाकी इसके कोर्स को लेकर के हम प्रॉपर कोशिश कर रहे हैं कि पीवाईक्यूज़ आपके साथ शेयर करें, उसको इस चैनल पे करवाएं इसके माध्यम से। तो आशा करते हैं आप जुड़े रहेंगे और आगे भी अपना सहयोग बनाए रखेंगे। धन्यवाद।